सुल्तानपुर में इन दिनों पुलिस अधीक्षक चारू निगम के निर्देश पर मिशन शक्ति 5 के दूसरे चरण में महिलाओं को जागरूक करने को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शहर के पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में नारी शक्ति को नमन, सम्मान व स्वावलंबन की थीम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ मौजूद सैकड़ों नारी शक्तियों को केंद्र व प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण को लेकर चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी भी यहाँ उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सदर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय राजबाबू, विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी कुमार हर्ष, अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी भारत भूषण व मजिस्ट्रेट रिधिमा आनंद ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सरस्वती वंदना के बाद अमीना ग्रुप ताई कमांडो की ओर से बच्चों ने अद्भुत कला कौशल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में ताई कमांडो, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, स्वास्थ्य क्षेत्र व दिव्यांगों का आश्रम चलाने वाली ऋषा कुमारी वर्मा को पुलिस अधीक्षक चारू निगम, जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। यहाँ मुख्य अतिथि राज प्रसाद उपाध्याय राजबाबू ने कहा कि पहले प्रदेश में महिलाएं डरती थी, उन पर खूब अत्याचार भी होते थे। बीते 15 सालों से केंद्र में मोदी व राज्य में योगी की सरकार बनने के बाद महिलाओं को लेकर ढेर सारे कार्यक्रम चलाए गए। महिलाओं पर अत्याचार व अपराध करने वालों को योगी सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की गई। आज महिलाओं के लिए ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्तमान सरकार महिलाओं के कल्याण को लेकर समर्पित है। जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं को जागरूक करने, उन्हें सशक्त बनाने को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। शासन की मंशा पर सभी योजनाओं को यथोचित लाभार्थियों तक पहुंचाना उनका दायित्व है। सभी को इन योजनाओं का अपने जीवन को संवारने में उपयोग करना चाहिए। वहीं मजिस्ट्रेट रिधिमा आनंद ने सभागार में मौजूद सैकड़ों छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा को हथियार बनाएं, सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने और अपने ऊपर होने वाले अत्याचार व शोषण के खिलाफ मुखर आवाज बने। एसपी चारू निगम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए उनके निर्देश पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उनका उद्देश्य नारी शक्तियों को जागरूक करना, केंद्र व राज्य की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के लाभ के विषय में विस्तार से बताना और महिला अपराधों पर शासन की मंशानुसार त्वरित कार्रवाई कर न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है। क्योंकि सरकार की मंशा बहुत साफ है। हम नारी सम्मान और मिशन शक्ति के तहत नारियों को सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हमारी सारी योजनाएं आप तो स्वयं देख रहे हैं कि सारी योजना महिलाओं को, बेटियों को, माताओं को समर्पित है। हम सब उसी पर काम कर रहे हैं। यहाँ लोग आना नहीं चाहते, यहाँ लोग डरते थे। आज वही प्रदेश यूपी है जहाँ लोग आना पसंद कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, सारा हम अच्छे से काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर, अरे भाई आप लोग तो मीडिया के भाई, आप लोग देखे होंगे और भी सरकारों का कार्यकाल देखा होगा। आप योगी जो मोदी कार्यकाल देख रहे हैं, आपको स्वयं महसूस होता होगा। आप भले पत्रकार रूप में हमसे चाहे जो भी पूछें, खटास करें, लेकिन आपको स्वयं महसूस होता है। जब यहाँ से आप जाते होंगे, घर बैठते होंगे, तो आप कहते होंगे विधायक जी ने जो कहा, योगी जी कर रहे अच्छा कर रहे हैं और सबसे बेहतर मैं कर रहा हूँ। मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत लगातार कार्यक्रम शारदीय नवरात्रि से स्टार्ट होकर चल रहे हैं और अभी ये जो हमारे फेज वाइज कार्यक्रमों में आज हमने जिला स्तर पे जिलाधिकारी महोदय के साथ, सीएमओ साहब के साथ, डीपीओ महोदय के साथ और अन्य सभी विभागों के जो स्कीम्स है, उन सब स्कीम्स की जानकारी वृहद स्तर पे महिलाओं को विभिन्न सोर्स के माध्यम से मिल पाए, उसके लिए एक ये कार्यक्रम आयोजित किया है। क्योंकि मिशन शक्ति 5.0 को एक जिसको बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच का एक कार्यक्रम बनाने का पूरा प्रयास सरकार ने किया है, जिसमें ना सिर्फ एफआईआर और चार्जशीट तक ध्यान रखना है, जो हमारी महिला हेल्प डेस्क से प्रारंभ होके और एंटी रोमियो से प्रारंभ होके जो कार्यक्रम शुरू हुआ, उसमें अब उनको मिशन शक्ति केंद्रों में परिवर्तित किया गया है। तो मिशन शक्ति केंद्रों के माध्यम से ना सिर्फ एफआईआर बल्कि उनके प्रॉपर मॉनिटरिंग कि किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, किस प्रकार से चार्जशीट समयबद्ध तरीके से लगाकर और जो पीड़िताएं हैं उनका रेगुलर फीडबैक लेना, जो हमारे केसेस हैं स्पेशली
जो बच्चियों के साथ और पॉक्सो केसेस हैं और हीनियस ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है, उन सब में 12वीं तक का जो दायित्व है वो मिशन शक्ति केंद्रों पे दिया गया है, जिसमें मिशन शक्ति केंद्र केवल 1-2 महिलाओं के हेल्प डेस्क तक नहीं बल्कि एक सब इंस्पेक्टर के साथ एक पूरी टीम लगाई गई है, जिसमें जितने महिला अपराध पंजीकृत होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन से लेकर दंड होने तक, मतलब न्यायालय में पैरवी के बाद कन्विक्शन तक को ध्यान में रख के मिशन शक्ति केंद्रों को एक नया स्वरूप दिया गया है। डीजीपी सर ने इसमें स्वयं एक पूरी रूपरेखा तैयार की है, जिसको लगातार ट्रेनिंग के माध्यम से हम पुलिस कर्मियों को ट्रेन कर रहे हैं कि वो बेटर तरीके से काउंसलिंग के माध्यम से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाए और उनका रिहैबिलिटेशन करें, जो कि एक इम्पोर्टेंट गोल है हमारा मिशन 0.0 का, जिसमें जो अन्य विभागों की स्कीम्स हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स भी है और गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार की भी स्कीम्स हैं, जो महिलाओं को एक होलिस्टिक ग्रोथ और रिहैबिलिटेशन का मौका देता है कि आपकी परिस्थिति जैसी भी है आप उसको अपने जो बेस्ट पॉसिबल कैपेबिलिटीज है उसके माध्यम से और जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल गवर्नमेंट स्कीम्स है उसका लाभ आप लोग कैसे उठा सकते हैं, उसका प्रयास किया जा रहा है। और ये इस प्रकार के अवेयरनेस कैंपेन्स का यही पर्पस है कि जो स्कीम्स अलग अलग जगहों पे है उसको एक जगह लाकर सब लोगों को आपके माध्यम से जानकारी देना कि विभिन्न स्कीम्स हैं, जिसमें जरूरी नहीं कि अगर कोई एक निराश्रित महिला है उसके पास 2 डिपेंडेंट बच्चे हैं तो वो केवल पुलिस के माध्यम से और अपने पति के माध्यम से या किसी के माध्यम से उनसे चीजें मांगे। एक गवर्नमेंट स्कीम भी है तो उन स्कीम्स का लाभ कैसे उठा सकते हैं उसकी जागरूकता लाना हमारे इस कार्यक्रम का मेन पर्पस था। और डीपीओ साहब ने भी सारी स्कीम्स के फ्लायर भी यहाँ पर लाए हैं, जिसको आपको दिया जाएगा। सीएमओ साहब का भी उद्बोधन रह गया, लेकिन उनकी जो स्कीम्स हैं वो भी आप तक दी जाएंगी, ताकि किसी भी स्टेज पर जो महिला है, चाहे वो गर्भवती महिलाओं की स्कीम्स है और बच्चों के जन्म के समय कन्या सुमंगला की स्कीम्स है, सबकी जानकारी वृहद स्तर तक ये पहुंचा सके, तो ये उस पर्पस से इस कार्यक्रम को किया गया।